हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में DHCP रिजर्वेशन एंड DHCP फिल्टर ऑप्शन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग दो ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं DHCP सर्वर में। पहला है DHCP रिजर्वेशन और सेकंड है दोस्तों DHCP फिल्टर ऑप्शन। अब वन बाय वन हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं DHCP रिजर्वेशन। दोस्तों, DHCP सर्वर के अंदर DHCP रिजर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पर स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और नेटवर्क की इस मशीन पर मैंने DHCP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। और दोस्तों, DHCP सर्वर में मैंने स्कोप 1 के नाम से एक स्कोप क्रिएट किया हुआ है और इस स्कोप के अंदर दोस्तों मैंने 100 से लेकर 250 तक एक रेंज डिफाइन की हुई है। और ये DHCP सर्वर इन सभी क्लाइंट मशीन को इस स्कोप का IP एड्रेस बिंदास तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, DHCP सर्वर जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, DHCP सर्वर ऑलवेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करता है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। यानी कि DHCP सर्वर के पास जिस भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुंच जाएगी, DHCP सर्वर उस क्लाइंट मशीन को फर्स्ट IP एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करना DHCP सर्वर का। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिवाइस चाहे सबसे पहले DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करे चाहे सबसे बाद में करे, DHCP सर्वर इस क्लाइंट मशीन को ऑलवेज सेम IP एड्रेस प्रोवाइड करे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि DHCP सर्वर किसी भी क्लाइंट को ऑलवेज सेम IP एड्रेस प्रोवाइड करे, चाहे उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले DHCP सर्वर के पास जाए या सबसे लेट जाए, DHCP सर्वर उस क्लाइंट मशीन को ऑलवेज सेम IP एड्रेस प्रोवाइड करे। और DHCP सर्वर के अंदर उस क्लाइंट मशीन के लिए जो IP रिजर्व कर दिया गया है वो किसी भी अनदर क्लाइंट मशीन को असाइन ना करे DHCP सर्वर। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं DHCP रिजर्वेशन, ताकि DHCP सर्वर ऑलवेज सेम IP एड्रेस प्रोवाइड करे सेम मशीन को। अब दोस्तों, DHCP सर्वर के अंदर हम लोग DHCP रिजर्वेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, DHCP रिजर्वेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों, DHCP सर्वर में रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहां पर DC-2019 के नाम से मैं एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं। तो चलिए उस वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी DC-2019 के नाम से वर्चुअल मशीन, जिस पर मैंने ऑलरेडी विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया हुआ है। और दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में DHCP सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं और DHCP सर्वर में स्कोप कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों, क्लाइंट मशीन के लिए अगर आप किसी भी DHCP सर्वर पर रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए केवल एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में उस क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस होना चाहिए जिस मशीन के लिए आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं DHCP सर्वर पर IP एड्रेस। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस चेक करता हूं कि जिस मशीन के लिए मैं रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूं उस मशीन का मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग एक कमांड यूज करते हैं गेट मैक। टाइप करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, यहां पर दोस्तों इस क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप इस मैक एड्रेस को नोट कर लीजिएगा ताकि वहां पर नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मैक एड्रेस नोट डाउन करने के बाद अब चलते हैं जरा सर्वर मशीन पर, जहां पर हम लोग क्लाइंट मशीन के लिए रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करेंगे।
अब रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर मिलेगा DHCP सर्वर, और यहां पर आप कंप्यूटर नेम को एक्सपेंड कीजिएगा, IP वर्जन 4 को एक्सपेंड कीजिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस DHCP सर्वर मशीन पर स्कोप 1 के नाम से एक स्कोप क्रिएट किया हुआ है, और दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा स्कोप में रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप रिजर्वेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, और यहां पर मिलेगा न्यू रिजर्वेशन। अब दोस्तों यहां पर आप किस क्लाइंट मशीन के लिए IP रिजर्व करना चाहते हैं, उस मशीन के यूजर नेम या फिर कोई भी आप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको डिसाइड करना है क्लाइंट मशीन के लिए आप DHCP सर्वर पर क्या IP रिजर्व करना चाहते हैं। और दोस्तों यहां पर हम लोग मैक एड्रेस डिफाइन करेंगे उस क्लाइंट मशीन का जिसके लिए आप IP रिजर्व कर रहे हो। ये मैक एड्रेस मैंने अभी चेक किया था या नोट डाउन कर लिया था मैंने, तो मैं उसी को ही यहां पर टाइप कर रहा हूं। तो ये है दोस्तों उस क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं जरा। हाँ दोस्तों, ये अब कंफर्म है कि यही हमारी उस क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस है, और ऐड पे क्लिक कीजिएगा, देन क्लोज। एक बार यहां पर रिफ्रेश कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं उस क्लाइंट मशीन पर। तो यहां पर मैंने क्लाइंट मशीन के लिए 100.222 ये IP एड्रेस रिजर्व किया है क्लाइंट मशीन के लिए। तो उसी क्लाइंट मशीन पर आते हैं, और यहां पर दोस्तों हम लोग एक कमांड यूज करेंगे ipconfig /release, ताकि इस मशीन के पास में जो भी IP एड्रेस है वो रिलीज कर दिया जाए, और रिन्यू सेकंड कमांड हम लोग यूज करेंगे ताकि दोबारा से ये क्लाइंट मशीन DHCP सर्वर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करे IP एड्रेस असाइन करने के लिए। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे DHCP सर्वर ने इस क्लाइंट मशीन को 100.222 ये IP एड्रेस असाइन किया है, जो कि हमने इस क्लाइंट मशीन के लिए DHCP सर्वर पर रिजर्व किया था। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडोज सर्वर 2019 के DHCP सर्वर में किसी भी क्लाइंट मशीन के लिए एक पर्टिकुलर IP एड्रेस रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों DHCP सर्वर में रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं DHCP फिल्टर। अब DHCP फिल्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगेन यहां पर एक पिक्चर यूज कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने DHCP सर्वर पर एक स्कोप क्रिएट किया हुआ है 100.250 की रेंज का, और ये DHCP सर्वर इस स्कोप का IP एड्रेस इन सभी क्लाइंट मशीन को बिंदास तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा DHCP सर्वर एक पर्टिकुलर डिवाइस को कभी भी IP एड्रेस प्रोवाइड ना करे, अगर आप चाहते हैं कि DHCP सर्वर एक पर्टिकुलर डिवाइस को या कुछ डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड ना करे, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं DHCP फिल्टर। DHCP फिल्टर के द्वारा आप एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अलाउ और डिनाई कर सकते हैं IP एड्रेस। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए वापस मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूं, सर्वर वाली मशीन पर। देखिए दोस्तों, फिल्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप IP वर्जन 4 को एक्सपेंड करेंगे, और यहीं पर दोस्तों आपको मिलता है DHCP फिल्टर। अब यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ और डिनाई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? अलाउ के अंदर आप जिस भी क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस आप ऐड कर देंगे, हमारा DHCP सर्वर केवल उन्हीं क्लाइंट मशीन को IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उनके अलावा किसी भी अनदर मशीन को वो IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप यहां पर डिनाई ऑप्शन के अंदर जिन जिन क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस ऐड कर दोगे, DHCP सर्वर कभी भी
उन क्लाइंट मशीन को मैक एड्रेस असाइन नहीं करेगा। सॉरी, डिनाई ऑप्शन के अंदर जिस भी क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस आप ऐड कर देते हो, DHCP सर्वर उन क्लाइंट मशीन को कभी भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, बाकी सभी क्लाइंट मशीन को प्रोवाइड करता रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर डिनाई ऑप्शन को यूज करता हूं। तो यहां पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और न्यू फिल्टर डिफाइन करने के बाद यहां पर आप उस मशीन का मैक एड्रेस प्रोवाइड करो जिस मशीन के लिए आप डिनाई करना चाहते हैं DHCP सर्वर आईपी प्रोवाइड ना करे। तो मैं यहां पर उस क्लाइंट का मैक एड्रेस असाइन कर रहा हूं 080027 C7 0E और B7। मैं चाहता हूं इस मैक एड्रेस वाली मशीन को DHCP सर्वर कभी भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना करे। जस्ट आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा, देन क्लोज पे क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये हमने मैक एड्रेस डिफाइन किया, तो जिस भी क्लाइंट मशीन का ये मैक एड्रेस होगा, DHCP सर्वर कभी भी उस क्लाइंट मशीन को मैक एड्रेस आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा। दोस्तों, DHCP फिल्टर कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम लोग उस क्लाइंट मशीन पर चलते हैं जिस मशीन के लिए आपने DHCP सर्वर में डिनाई किया है आईपी एड्रेस। तो मैं देखिए उसी क्लाइंट मशीन पर आ गया हूं। चाहे तो आप लोग यहां पर इस क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये वही मशीन है जिसका मैक एड्रेस मैंने अभी DHCP सर्वर में डिफाइन किया है, और हमारा DHCP सर्वर इस मशीन को चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली आईपी भी असाइन कर रहा है। अब डिनाई कॉन्फ़िगर करने के बाद एक बार दोस्तों दोबारा से आप ipconfig / रिलीज कीजिएगा, ताकि इसके पास में जो भी आईपी एड्रेस है वो रिलीज हो जाए, और दोबारा से रिन्यू कमांड यूज कीजिएगा दोबारा से रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए। अब दोस्तों, कभी भी हमारा DHCP सर्वर इस क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं कंटिन्यू रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, लेकिन DHCP सर्वर कभी भी इस क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में DHCP रिजर्वेशन और DHCP फिल्टर ऑप्शन कॉन्फ़िगर करते हैं।